हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 10th मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 71, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है 3 to the power x + 2 + 3 power -x = 10, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 3 पावर दिया हुआ है x + 2 + 3 इसका पावर दिया है -x इक्वल क्या है 10, ठीक है। यहाँ पर हम इसे 3 to the power जो है 3 power x × 3 to the power 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ करेंगे 1/, यहाँ 3 to the power x हो जाएगा इक्वल टू 10, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ एक प्रॉपर्टीज आपको हम बता दे रहे हैं। a to the power m, ठीक है, इंटू a to the power n इक्वल टू हम लिखा जाता है a to the power m + n, ठीक है। यानी कि अगर बेस है, बेस के ऊपर अगर 2 पावर हैं प्लस में, तो हम सेम बेस को लिख करके और पावर को जो है ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। a to the power m + n है तो हम इसको a to the power m × a to the power n लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम किया गया है। यहाँ देखिए 3 to the power x + 2 है तो 3 to the power x × 3 to the power 2 अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सेकेंड है, ये फर्स्ट आपको जान लीजिए, सेकेंड बता देते हैं आपको। अगर a to the power -m है तो इसे हम 1/, करेंगे और a to the power +m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 to the power -x है तो हम 1/, किए, अब 3 to the power x ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज है, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, आपको जानकारी होगी, ये सब हिंट के लिए लिख दिए हैं यहाँ पर। चलिए अब इसे हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखिए 3 to the power x है, 3² हो गया, ठीक। ये सॉल्व करना है हमें। हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ी आसानी के लिए यहाँ हम कर लेते हैं लेट 3 to the power x को जो है a मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 to the power x को हमने a मान लिया तो a × 3² हो गया तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 1/a = 10। चलिए यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका 9a + 1/a = 10। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। a क्या हो जाएगा, LCM हो गया तो ये बन गया आपका 9a² + 1 = 10। ये हो जाएगा आपका 9a² + 1 = 10। a को 10 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए 9a², 10a को इधर ला रहे हैं तो -10a हो जाएगा और +1 = क्या हो गया 0। ये हमारा जो है, अब देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है और a का वैल्यू यहाँ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इसे हम कैसे करेंगे, तो ये हो गया 9a² + 1 है = 0। 9a², यहाँ देखिए 9 1 जा 9 है, या 10 है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं -9a - a, -9 - a -10a हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये 9a यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर a - 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a - 1 = 0। यानी यहाँ आ गया हमारा a - 1 और एक आ जाएगा 9a - 1 = 0, ठीक है। इसे हमने 2 ऐड कर दिया, यहाँ हो जाएगा a - 1 = 0 तो a = आ गया 1। इधर क्या हो जाएगा 9a - 1 = 0 तो 9a = हो जाएगा 1, a = आ जाएगा 1/9। यहाँ देखिए a का हमने वैल्यू फाइंड कर दिया, बट हमारा जो क्वेश्चन था वो a के फॉर्म में नहीं है, ये दिया है इन द फॉर्म ऑफ x। हमें x का वैल्यू चाहिए, a का नहीं। तो अब हम यहाँ आएंगे, जिसको हमने माना था यहाँ पर 3 to the power x को a मान लिए थे, तो अब यहाँ हम जो है ये वैल्यू पुट करेंगे
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और काम रह गया है, यहाँ कर लेते हैं। ये जो हमने लिया था 3 टू द पावर x इक्वल टू a, क्या रखे थे 3 टू द पावर x इक्वल टू a, यही है यहाँ पर। तो अब यहाँ हम a का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 जगह है, तो हम 2 जगह इसको लिखेंगे, ठीक है। 3 टू द पावर x इक्वल टू a, यहाँ पर a का वैल्यू हमें क्या देना है 3 टू द पावर x इक्वल टू a का वैल्यू क्या दिया हुआ 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 टू द पावर x का वैल्यू इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 1/9, ठीक है। ध्यान दीजिए a का 2 वैल्यू है, दोनों वैल्यू को अलग अलग रख करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 टू द पावर x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एक प्रॉपर्टीज है जो बताता है हमें, थोड़ा सा इसके बारे में हिंट आपको हम कर देते हैं। सपोज मान लीजिएगा 3 टू द पावर x है और इधर जो है 3 टू द पावर 2 हो गया, तो ये दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो 3 टू द पावर x है, बट यहाँ 1 दे दिया है, अभी तो 3 के पावर के फॉर्म में नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख दिया है 3 टू द पावर x इक्वल टू 1 हो गया है। अगर यहाँ पर लिखा रहता 9 तो हम इसको कर सकते थे 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 2, 9 को 3 स्क्वायर करेंगे, अब बेस सेम हो गया तो x इक्वल टू 2 कर सकते हैं। इस फॉर्म में रहेगा तो आसान रहता है, बट यहाँ तो 1 लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ बेस 1 और पावर, बेस 3 और पावर है ना, 3 है, 3 का पावर में क्या ऐसा नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि इसका वैल्यू 1 के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें चेक करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए जहाँ आप ये आइडेंटिटीज पढ़े होंगे उसी में आगे 3rd नंबर में आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें ये सब आइडेंटिटीज बताया गया है। अगर हम लिखते हैं a टू द पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है 1, किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, ये 1 है तो हम यहाँ देखेंगे 3 बेस कर देते हैं, इसका पावर 0 कर देते हैं, 3 टू द पावर 0, ठीक है। कोई भी नंबर देखें उसका पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ भी हम बेस 3 लेके पावर 0 कर दिए 1 के बदले में, ठीक है। तब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, 3 और 3 सेम आ गया, तब x का पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, चूँकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 3 टू द पावर x है, तो यहाँ क्या करेंगे देखिए 1 अपॉन ये 9 है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x है ये। तो अब क्या हमको 3 का पावर में चाहिए, ये अपॉन में आ गया है, तो ये अपॉन ऊपर जाएगा, देखिए 3 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बताए थे माइनस है तो अपॉन में आएगा प्लस होगा, अगर अपॉन में माइनस है तो ऊपर जाकर के प्लस हो जाता है। तो ये हो गया, तब ये बेस सेम हो गया, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी x का जो है हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो चुका है। x इक्वल टू क्या आ गया, एक 0 आ गया, और एक x इक्वल टू क्या आ गया -2 हो गया। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2, ये दोनों जो है क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए, x का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 72 के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जो है याद दीजिए। ओके, बाय।